हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। खोई खोई सी पिया तकिया को गले लगाते हुए टीवी पर कुछ एडवर्टाइजमेंट वाला चैनल देख रही थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। तभी बड़ी माँ गर्मा गर्म सूप लेकर आईं, जो पिया की सर्दी ठीक करने के लिए था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पिया की उदासी देखी, उनकी चिंता बढ़ गई। पीयू बेटा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ टेंशन है क्या? तू कब से ये एडवर्टाइजमेंट वाला चैनल देख रही है? ऐसी कौन सी बड़ी सोच में पड़ गई है तू? नहीं बड़ी माँ, कुछ नहीं हुआ है। मैं बस कुछ भी तो नहीं। मैं किसी के भी बारे में नहीं सोच रही हूँ, सच में। दूसरे दिन ऑफिस में पिया कॉफी मशीन से कॉफी निकालने में व्यस्त थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े वरुण सर पर पड़ी, जो फोन में बात कर रहे थे। पिया ने अपनी आंखें बंद की, अपने गालों पर ठपठपाया और जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो वहां नहीं थे। जब पिया ने आंखें बंद की थीं, तभी वह अपने कैबिन में चले गए थे और पिया अभी भी वो एक वहम समझ रही थी। जरा सी देर बाद जब पिया इंटीरियर्स डिपार्टमेंट से एक फाइल लेकर बाहर आई तो उसे फिर से वरुण सर सामने आते हुए दिखे। वरुण ने उसके पास आकर अपनी फाइल खोली और उससे कुछ पूछने लगे। पिया की आंखें वरुण पर जमी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वहम इतना रियलिस्टिक कैसे लग सकता है। ये सोचते सोचते उसने चेक करने के लिए अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई और वरुण के गाल पर हल्का सा छुआ। वरुण उसकी उंगली को देखकर चौंक गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये आप कर क्या रही हैं? पागल हो गई हो क्या, मिस मल्होत्रा? पिया अचानक होश में आई और चौंक कर बोली, क्या आप सच में रियल वाले वरुण सर हैं? रियल वाले? मेरा कोई नकली वर्जन भी है क्या? वरुण ने कंफ्यूज होकर पूछा। ओ माय गॉड, आप सच में रियल वाले वरुण सर हैं? पिया ने कहा और बिना पीछे मुड़े वो वहां से भाग गई। अरे, पर मैं कुछ पूछ रहा था। वरुण ने कहा, लेकिन पिया कब की वहां से निकल चुकी थी। बाद में पता चला कि वरुण सर का टूर कैंसिल हो गया था। शाम के वक्त मीटिंग रूम में इंटीरियर्स डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन चल रही थी। तभी अचानक वरुण सर और पिया एक साथ 2-3 बार छींक पड़े। दोनों को बारिश में भीगने के कारण सर्दी लग गई थी। पिया की खोई खोई सी हालत देखकर बड़ी माँ चिंतित हो गईं। उन्होंने उसके बेडरूम में झांक कर देखा कि पिया पिछले 1 घंटे से एक ही पन्ने पर थी, बस बुक को घूर रही थी। बड़ी माँ ने परेशान होकर मोना को फोन लगाया। हाँ बड़ी माँ, बोलो। मोना ने उत्सुकता से कहा, मोना बेटा, आज तू यहाँ पिया से मिलने आ सकती है क्या? बड़ी माँ ने चिंता में कहा। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? मोना ने फिक्रमंद होकर पूछा। फिर बड़ी माँ ने गंभीरता से कहा, नहीं मोना बेटा, कुछ ठीक नहीं है। तू बस आज पिया से मिल ले एक बार। मोना ने तुरंत हामी भरते हुए कहा। ठीक है बड़ी माँ, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर में मोना आ चुकी थी। मोना ने चिंता में पूछा, मोना, पिया को कुछ तो टेंशन जरूर है। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं बता रही है। कल से ही वो एकदम खोई खोई सी रहती है। टीवी पर आधे घंटे तक वो एडवर्टाइजिंग वाला चैनल एकदम घूर से देख रही थी। बुक का एक ही पेज पर घंटों पढ़ती रहती है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है मेरी बच्ची की। ठीक है आंटी, मैं देखती हूँ कहाँ है वो। अपने बेडरूम में। मोना ने धीरे धीरे पिया के बेडरूम की ओर कदम बढ़ाए। पिया अपने गालों के नीचे हाथ लगा के गहरी सोच में खोई हुई थी। मोना पिया के नजदीक आकर बोली, पीयू, सब ठीक है ना? होश में आकर पिया ने सामने देखा। अरे मोना, तू कब आई ऐसे अचानक? बस तेरी याद आ रही थी तो आ गई तुझसे मिलने। अच्छा किया यार मोना कि तू आ गई यहाँ। मुझे लग रहा है कि मैं ना पागल हो रही हूँ। पागल तो पहले से ही है तू, उसमें क्या नई बात है? नई बात है मोना, नई बात है। अब मुझे बार बार जिंदा लोगों के भूत दिखने लगे हैं। मुझे जो याद नहीं करना है वही बार बार याद आ रहा है। अपना सिर पकड़कर पिया बोली, समझ में ही नहीं आ रहा है
अब मैं करूं तो क्या करूं? अरे अरे अरे, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। आराम से एक लंबी सांस ले और अभी बात कर। धीरे से आराम से बता क्या हुआ है। कितनी बार बोलूं मोना, मुझे भूत दिखते हैं, वो भी जिंदा लोगों के। दिखते हैं फिर गायब भी हो जाते हैं। ठीक है ठीक है, किस किस का भूत दिखा तुझे? बड़ी माँ का, मेरा? नहीं, तो फिर किसका भूत देख रही है तू? मेरे सड़े हुए बॉस का, वरुण सर का। ओके ठीक है, और किसका भूत दिखा? और किसी का नहीं, बस उनका ही फिलहाल दिख रहा है। और ये कब से हो रहा है? तब से जब उन्होंने मुझे किस किया था। क्या क्या बात कर रही है तू? किस? मोना इतना चिल्लाकर बोली कि बड़ी माँ पिया के रूम में आकर पूछने लगी। अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ बड़ी माँ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। हम लोग तो मस्ती कर रहे थे। अच्छा अच्छा। बड़ी माँ कमरे से बाहर जाने के बाद पिया ने हक किए हुए तकिया को बाजू में हटाकर मोना पिया के नजदीक गई और बोली, उस सड़ू ने तुझे किस किया? कैसे, कब और कहाँ? जस्ट रिलैक्स होके, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। बस हमारा प्रोजेक्ट बचाने के लिए उन्होंने वैसा एक्टिंग किया था। जो कुछ भी हो, तू मुझे एकदम डिटेल में बताने वाली है पिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, समझी? पिया ने गहरी सांस ली और मोना को पूरा किस्सा विस्तार से सुनाने लगी। कैसे उस बकवास बंटी के शादी के रिश्ते को अवॉइड करने के लिए और कंपनी का प्रोजेक्ट बचाने के लिए वरुण सर ने कैसे ये एक्टिंग की और मिसेस विश्वनाथन को ये दिखाया कि पिया पहले से ही कमिटेड है। अच्छा तो ये बात है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तूने ये सब होने कैसे दिया। मतलब तू क्या पूछना चाहती है मोना? तुझे याद है 3 साल पहले जब सोहम ने अचानक से तेरा हाथ पकड़ा था, तूने फटाक से उस बेचारे को थप्पड़ मार दिया था। तो अब जब तेरे उस सड़ू बॉस ने तुझे गले लगाकर किस तक कर दिया, फिर भी तू बस देखती रही, कुछ किया क्यों नहीं? पिया अचानक सोच में पड़ गई। उस पल को याद करते हुए उसके अंदर हलचल मचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने वरुण को रोका क्यों नहीं। आखिर उसने ऐसा कैसे होने दिया? क्या यही प्यार है? क्या पिया मोना की बातों से सहमत होगी? क्या सच में वो वरुण से मोहब्बत करने लगी है? क्या वो अपने दिल की बात मानकर इस अनकही मोहब्बत का इजहार करेगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वरुण सिंगल है या पिया की ये खामोश मोहब्बत हमेशा के लिए खामोश ही रह जाएगी, एक अधूरी कहानी बनकर? मेरे प्यारे दोस्तों, जो रोमांच अभी तक आपने महसूस किया है वो तो बस शुरुआत है। अब आगे के एपिसोड्स और भी रोमांचक, इमोशनल और रोमांटिक होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, कमेंट्स में इस कहानी के बारे में अपने एहसास जरूर शेयर करें। क्या आपको पिया और वरुण की कहानी में आने वाले ट्विस्ट पसंद आए? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है।